हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हमारे खुद के बगीचे की उगे हुए फलों से बना हुआ मिक्स फ्रूट जाम। पहाड़ों में जून और जुलाई में पीच, प्लम और खुमानी की सीज़न आ जाती है। हमारे खुद के बगीचे में भी हर एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल होते हैं। अब इतने सारे फल को खाने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं वो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फल खाए भी नहीं जाते। इसलिए कभी कभी फलों की चटनी, प्लम की चटनी, पीच की चटनी या सारे फ्रूट्स मिला के उसके जाम भी मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बगीचे के पीच और खुमानी। ये है पीच। आप देख सकते हैं कितने सारे पीच पेड़ पे आए हुए हैं और सारे पक गए हैं। अभी हम आज इसको उतारेंगे। साथ में मैं दिखाऊंगी हमारे बगीचे की खुमानी। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम पीच तोड़ रहे हैं। तो चलिए हम फल तोड़ते हैं। तो आप भी हमारे साथ यहाँ का नेचर और इन फलों को एंजॉय कीजिए। चल बस कितना बताओ बस एक डाली वाला बताओ। कुछ मोटा काट बना इतना मोटा के साइज दी गई, छोड़ दो। ये है खुमानी का पेड़, जो पहाड़ी खुमानी इसे कहा जाता है, लेकिन हम प्लेन्स में इसे एप्रिकॉट कहते हैं। ये भी पक चुकी है, इसे भी हम अभी उतार लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर से पीली पीली सी हो गई है, बस उतरने के लिए तैयार है। अभी यहाँ पर वैसे ही बहुत बारिश हो चुकी है, तो फल वैसे अपने आप ही गिर रहे हैं, तो हम इसलिए सारे फल इस बार उतार लेंगे। प्लेन्स में हम इस खुबानी को सूखा हुआ ही खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूखी हुई ड्राई फ्रूट्स के साथ ये खुबानी मिलती है, एप्रिकॉट मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहाड़ी लोग होते हैं वो इस खुबानी को सुखा देते हैं। थोड़ी हल्की सी धूप आ जाए तो उसमें सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद इसे स्टोर कर लेते हैं। जब विंटर्स आती है तो यहाँ जब बहुत ठंड पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मिलती, तब इस खुबानी से पुदीना और वगैरह सारी हरे मसाले डालकर इसकी चटनी बनाते हैं, और वो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट जाम। अभी हमने 2 किलो के करीब फ्रूट्स लेके काट के उसमें हमने 3 कटोरी चीनी डाली है, जिसमें हमने पीच, खुबानी, प्लम और एप्पल सारी चीज़ें डाली है। एप्पल मैंने 1 से 2 डाले हैं, प्लम मैंने 4 से 5 डाले हैं, और ज़्यादा से मैंने पीच और खुबानी डाली है। तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब फल लिए हैं, जिसे मैंने काट लिया है, वो भी छिलकों के साथ काटा है। इसमें मैंने 2 लवंग और 1 इलायची डाली है। इसमें आप तेजपान भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चीनी को डाल के आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दिया है, तो चीनी अपना काम खुद कर लेगी, फल के साथ मिलके पानी छोड़ देगी, तो हमारे लिए जाम बनाना इससे हो जाएगा। अभी हमारी चीनी पूरी तरह से पिघल गई है, तो हम इसे कुकर में डाल के पकाएंगे। जाम को आपने
कभी भी कुकर में बनते नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ। आप देखिए, ये कुकर में भी बहुत इजीली बन जाता है। मेन इसको हमें चीनी पकानी है और फल को भी पकाना है, तो 3 सीटी में ही बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो आप देखिएगा, इसको आप जब बन जाएगा तो इसका टेक्सचर देखिएगा कितना बढ़िया हो जाता है। तो अभी हम कुकर को ढक्कन लगा के इसको 3 सीटी तक बजने तक पकाएंगे। अभी हमारी 3 सीटी हो गई है। तो देखिए आप, हमने कुकर खोल दिया है, कितना बढ़िया से फल भी पक गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है और उसका भी पाक बन गया है। तो अभी 2 मिनट के लिए भी अभी हम गैस पर रखेंगे और उसके बाद इसे उतार के एक कांच की बोतल में भर सकते हैं। लेकिन भरने से पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब हमें इसमें विनेगर या एप्पल विनेगर डालना है। विनेगर डालने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। बस इसे आप फ्रीज में स्टोर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।